मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9th में गणित में हमारा जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, जिसे हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और नंबर सिस्टम की आज हम शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही सरल चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हमारी नई नई भी आएंगी और उनको हम बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। तो जो शुरुआत है हमारी संख्या पद्धति की है, तो इसमें हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं हमारी कौन कौन से प्रकार की होती हैं, संख्याओं के नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहली जो हम शुरुआत करते हैं, तो जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्याओं से। किससे करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं से, या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, और जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये अंग्रेजी के थोड़े थोड़े वर्डों को आप अपना देखते रहिए। इससे क्या है कि जब आप आगे बीएससी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ फिर आपको अटपटा सा नहीं लगता है। नहीं तो महीनों तो आपको खैर दिक्कत कुछ नहीं आती है। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े थे, समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे फैमिलियर होते रहिए आप, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये इंग्लिश कैसे आ गया। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए हम क्लासरूम में बैठे हैं। अब मैंने एक बच्चे को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों को काउंट करके गिनिए, काउंट करिए इनको, गिनिए इनको बच्चों को। तो बच्चे ने खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 तक अपना गिनता रहा। इसके बाद एक बच्चे से मैंने कहा कि आप जब विद्यालय के लिए आ रहे थे तो रास्ते में आपको जितने 2 पहिया वाहन मिले थे उनकी संख्या बताइए। तो वो 2 पहिया वाहनों को गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 जितनी भी संख्या होती है। कभी हम कहते हैं कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं उनको गिनना शुरू करिए। 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 100 लाख करोड़ तक चलता रहेगा। एक दिन खुला आसमान था और खुले आसमान के नीचे हम लोग सो रहे थे। हमने उन तारों को गिनना शुरू किया, दूर दूर तक छोटे छोटे, कोई कम टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, किसी में उजाला बहुत अधिक होता है। और अब हम उनको गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो कहानी हमारी अनंत तक चलती रहती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई संख्या हमारी 30 40 पर ख़त्म हो जाती है, कोई 10 पर ख़त्म हो जाती है, कोई करोड़ पर ख़त्म हो जाती है, कोई ख़त्म ही नहीं होती है, अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। लेकिन ये संख्याएं हमारी कोई कम पे ख़त्म होती है, कोई ज़्यादा पे ख़त्म होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें कॉमन दिखाई दे रही है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि वो सारी संख्याएं जब गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं तो वो 1 से शुरू हो रही हैं। किससे शुरू हो रही हैं? 1 से शुरू हो रही हैं। तो इन्हीं, ठीक है, इन्हीं गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो किन संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या? गिनने वाली संख्याओं को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गिनने, ठीक है, गिनने वाली, ठीक है, गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें कई सारी परिभाषाएं आएंगी बेटा, है ना। तो धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिए। परिमेय संख्या की आएगी, 8th में पढ़ा था आपने, हो सकता है भूल गए होंगे, हम दोबारा से रिवाइज कराने वाले हैं। अपरिमेय संख्या की भी बात आएगी इसमें, पूर्णांक की बात आएगी इसमें, पूर्ण संख्या की बात आएगी। तो सारी चीज़ों को क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों करेंगे कि √2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किसी परिमेय संख्या को, किसी दशमलव संख्या को हम PYQ के रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। √3 के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, √2 का दशमलव प्रसार क्या होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो हम कहते हैं गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण शुरू करेंगे। 1 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, 3 से शुरू किया, 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, कभी कभी हम क्लासरूम में पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बता देते हैं 1 है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ज़्यादातर जवाब हमें देखने को ये मिलता है कि वो 10 बताते हैं। लेकिन 10 से बड़ी तो 11 है। फिर
99 है, 99 से बड़ी क्या है 100 है, 100 से बड़ी क्या है 1000 आएगी, 1000 से आगे लाख आएगी, करोड़ आएगी, अनंत आएगी, है ना, क्या आएगी अनंत आएगी। तो सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा सबसे छोटी प्राकृतिक, चलो प्राकृतिक भी लिख देते हैं ना, जिससे आपको परेशानी ना हो, कभी कभी आ जाए वर्ड तो आप दिक्कत न करें। तो सबसे छोटी जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से गिनना शुरू होता है वो 1 होती है। और ऐसे ही हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या होती है अनंत होती है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। हमारे गणितज्ञ हुए थे श्रीनिवासन रामानुजन, ठीक है। उनको अनंत वाली जो श्रेणियाँ होती थी उनके सॉल्यूशंस पता होते थे, ठीक है। तो एक मूवी भी बनी है उन पर, और जिसका नाम है मैन हु नोज इन्फिनिटी, यानी कि जो अनंत को जानता है, जो अनंत के बारे में जानता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये अनंत होता है, जिसे क्या नाम है अनंत तक, जिसको हम परिभाषित एक तरीके से नहीं कर सकते। अगला हमारा आ जाता है परिभाषा पूर्ण संख्या की। किसकी आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या की आ जाती है, ठीक है। बहुत सरल है पूर्ण संख्या। जो हमारी नेचुरल संख्याएं थी, ठीक है, एक बैग था, एक बैग में सारी नेचुरल संख्याएं रखी हुई थी। कहाँ से शुरू थी? वो 1 से शुरू थी, अनंत तक की संख्याएं थी। अब एक बच्चा आया और उसने संख्या 0 को लिया और उस बैग के अंदर डाल दिया। पहले तो उस बैग का नाम, उस पर नेमिंग लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर लिखी हुई थी। अब उसमें एक संख्या 0 और डल गई। अब एक संख्या 0 डल जाएगी प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में, तो वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। समूह, ठीक है, समझ आ गया। समूह, किसका समूह? प्राकृतिक संख्याओं का समूह। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ठीक है, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 मिला दिया जाता है, 0 मिला दिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है, तब वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तब वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे, 0 आ जाएगी बस, बाकी हमारा क्या रहेगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये अनंत तक चलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जब 0 से शुरू हो रही है तो 0 ही होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है। कभी कभी वो प्रश्न ऐसे भी पूछता है, ध्यान देना, दिमाग को खोल लो बिल्कुल, कि एक संख्या जो पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी 0 होती है, और बड़ी आसानी से हम उसको लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर हमारे 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं, और उन तीनों क्वेश्चनों को हम अभी राइट डाउन करेंगे। पहला तो बना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, समझ आया बच्चों? तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या तो हमारी 1 होती है, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अभी हम 1 मिनट के अंदर उसको राइट डाउन करते हैं, और आप भी उसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिखा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी बताओ? 0 होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या की तरह ही क्या होगी? अनंत होगी। संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन क्या नहीं है? लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है।
तो वो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई 0 हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत तो आती है, लेकिन वो हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम एक टॉपिक और करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही शानदार तरीके से आप उसको समझने की कोशिश भी करना, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे बच्चे बड़े भारी कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, और संख्या रेखा की भी बात अब आने वाली है, और संख्या रेखा का तो बहुत प्रयोग होता है हमारा गणित में, ठीक है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं, देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा इंग्लिश में भी जान लेते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, या जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले रेखागणित में एक टर्म आता है रेखा। क्या आता है? रेखा। कक्षा 6 में एक हमने वीडियो बनाया भी है। तो क्या है रेखा? तो रेखा एक अनंत लंबाई की आकृति है, ठीक है, एक अनंत लंबाई की आकृति है। और जैसे मान लीजिए, इसको हम समझे कैसे, कि जैसे हमने एक धागा ले लिया है ना, एक धागा ले लिया, उस धागे को हमने ऐसे टाइट कर दिया है ना। अब ये इस धागे को हम दाईं तरफ भी अनंत तक बढ़ाएं, बाईं तरफ भी, ये हमारी दाईं तरफ होती है राइट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी होती है, जब लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, ठीक है। जैसे इधर साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, इधर हमारी कौन सी लिखी जाती है, राइट हैंड साइड लिखी जाती है, ठीक है। कोई नहीं, उससे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया, पकड़ लिया धागा हमने। तो इसमें लंबाई लंबाई होती है, चौड़ाई तो कुछ होती नहीं, धागे को पकड़ लेते हैं तो अनंत लंबाई की आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती रहती है, और उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक तीर का निशान भी दोनों तरफ हम लगा देते हैं। ये भी तीर का निशान हो गया, ये भी तीर का निशान हो गया, ठीक है। तराजू से देखते हैं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, तो बीच में हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो रेखा को तो समझ में आ गए, और जब इस रेखा पर हम संख्या को प्रदर्शित कर देते हैं तो यही कहलाती है हमारी संख्या रेखा। क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। तो इसके एक साइड में तो होती हैं धनात्मक संख्याएं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी अनंत तक बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और इधर होती हैं हमारी ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये भी कहाँ तक? अनंत तक बढ़ती रहेंगी, ठीक है। इन्हीं सभी संख्याओं के समूह को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। सभी धनात्मक, कौमा शून्य और कौमा ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं हम? पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, जो हमारी कॉन्सेप्ट वाली बात है उसको ध्यान से समझो। एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा होने के बाद वो एक एक करके इधर से एक एक स्टेप करके ऐसे चल रहा है संख्या रेखा पर। तो इधर चलने पर इसका मान 10 से 9 आ गया। क्या आ गया? 9 आ गया, मान कम होता जा रहा है। 9 के बाद 8 आया है, 7 आया है, 1 आया है, 0 आया है। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो इधर से चलने पर, ध्यान दो, दिमाग को खोल लो, बिल्कुल अच्छे से समझ लो। तो इधर से चलने पर मान हमारे इधर जाने पर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इधर वाला जो मान होगा वो बड़ा होगा, और उसके आगे वाला जो मान होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको देखना है, समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, 4 से
और 3 में तुलना करेंगे 4 बड़ा है 3 छोटा है, जानते हैं हम अच्छे से। 3 और 2 में तुलना करेंगे 3 बड़ा है 2 छोटा है। 0 और 1 में तुलना कर दो, 0 और 1 में तुलना कर दो, कौन सा बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यानी कि एक संख्या हमारी 1 है और एक संख्या हमारी 0 है, कौन सा बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम 0 और -1 पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इधर से इधर चल रहे हैं तो मान क्या हो रहा है हमारा? घट रहा है, घटता जाता है। और इधर चलते हैं तो ये हमारा बढ़ता जाता है, इधर डिक्रीज होता है और इधर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 1 हो गया। अब हम बात करते हैं 0 की और किसकी? -1 की। 0 के बाद -1 पर आए हैं, कौन सी संख्या बड़ी होगी 0 और -1 में? समझो, इधर से चलने पर आ रहे हैं तो इधर पहले 0 पड़ रहा है तो 0 बड़ी होगी, ध्यान रखना। 0 हमारी सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। अब आ गया हमारा -1 और 1 हमारा आ गया -2। -1 पहले पड़ता है, -2 बाद में पड़ रहा है, इसके बाद इधर से चल रहे हैं तो ये -1 हमारा कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। धनात्मक संख्याओं में तो हमें समस्या नहीं होती है, तो 0 जो होती है, 0 जो होता है, सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इसमें से 2-3 चीज़ें हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो वो तो हमारा अनंत पर है, कोई पता नहीं हमें। और यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि वीडियो में फिर दिखाई भी नहीं देता है आपको। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक चीज़ बना दी हमने, ये दूसरी चीज़ बना दी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो -अनंत पर होता है। ठीक है, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा, गलत हो गया, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। -1 के बाद ही तो सारे घटते रहते हैं ना। और सबसे छोटा जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ध्यान रखना, तो -1 सबसे बड़ी संख्या होती है माइनस वालियों में, और वो हमारा क्या होता है? -अनंत पर। धनात्मक वाले से उल्टा होता है। ठीक है, इधर हमारा 1 क्या छोटा होता है, इधर हमारा 1 बड़ा होता है ऋणात्मक वाले में। ठीक है, और नंबर 5वां और लिख लीजिए 0। सभी ऋणात्मक, ठीक है, सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, दशमलव के प्रकार क्या होते हैं, और इसकी हम प्लेलिस्ट बना देंगे और आप आराम से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।